लीजिएगा। प्रश्न में क्या है, एक आकृति जिसमें ए बी जो रेखा जो सी डी के समांतर है और हमारे पास एक एंगल दिया है 50 डिग्री और 127 डिग्री दिया है, पी आर डी और ए पी क्यू दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, तो समय पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास दिया है, गिवन क्या क्या है उसे लिख लेंगे। गिवन में है कि ए बी समांतर है सी डी रेखा के। ठीक है, ए बी जब समांतर है सी डी के तथा इसके अलावा एंगल क्या क्या दिया है उसे लिख लेंगे। एंगल हमारे पास है ए पी क्यू है 50 डिग्री तथा दूसरा एंगल भी लिख लेंगे पी आर डी इक्वल टू है 127 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ हमारे पास है तो हम अब ये जानते हैं कि अगर 127 डिग्री है और इसकी बात करा जाए, अगर मैं 50 डिग्री और x डिग्री की बात करूँगा ना, पी क्यू सी की बात करूँ, पी क्यू और सी, और साथ में आपका बात करूँ ए पी और क्यू की, तो ए पी क्यू और पी क्यू सी इन दोनों कोणों का सम जो 180 डिग्रीज होता है, 180 डिग्रीज एकांतर अंतः कोण इन दोनों को कहेंगे। ठीक है, इन्हें हम हल करेंगे तो यहाँ लिख देंगे इस तरह से, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये क्यों हुआ, क्योंकि एकांतर अंतः कोण कहलाए। ठीक है, एकांतर अंतः कोण कहलाए, सही। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ए पी क्यू का वैल्यूज क्या है 50 डिग्री और हमारे पास पी क्यू सी इसे निकालना ही है तो उसे हम निकाल लेंगे, इसे इधर भेजेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 50 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर आपका कितना आ जाएगा 130 डिग्रीज। तो हमारे पास पी क्यू सी कितना आ गया 130 डिग्री। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब इसे मैं, ये तो हमारे पास पता चल गया इतना हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग लिखेंगे क्या, परंतु अगर और बात करा जाए थोड़ा आगे की ओर, अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। मैं बात करता हूँ पी क्यू सी और पी क्यू आर, इन दोनों की बात करें तो रेखिक युग्म कोण भी कहेंगे इन्हें, तो इनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो उसे मैं यहाँ लिखूँगा एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, लिख लिया। अब इसके अंदर जो है इसे बोलेंगे रेखिक युग्म कोण भी कह दीजिएगा इसे। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपके पास अगर वैल्यू पुट करेंगे तो पी क्यू आर का वैल्यू हमारे पास आया हुआ था 130 प्लस एंगल इसका पी क्यू और आर को हमने क्या मान रखा है एक्स, तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 50 डिग्रीज। अतः x बराबर कितना आ गया 50 डिग्रीज। तो x का वैल्यू हमने ले आए तो पता चल गया आपको x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। अब हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करना है y का। ठीक है, तो y का कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो y में भी हम लिखेंगे, दोबारा से अगर लिखना चाहें तो पुनः आप जानते हैं कि ए पी आर एंगल जो है वो पी आर डी के क्या है इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ ए पी आर, तो ध्यान दीजिएगा ए पी आर और साथ में पी आर डी, तो ये वाला कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये, और ये वाला पूरा, इसे बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ये इस आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, इक्वल, वो मैंने लिख लिया है। अब इसका अगर बात करा जाए तो ए पी आर की बात करें हम, ए पी और आर ये किन दो युग्म से बन के बना है 50 और वाई से, तो ए पी आर को हम लिख सकते हैं 50 प्लस वाई डिग्रीज इक्वल टू पी आर डी। अब पी आर डी कितना है हमारे पास गिवन है, पी आर डी 127, इसके आगे लिख देंगे 127 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना आ गया 127 में से 50 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका 77 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना आ गया 77 डिग्री। ये हमारा x और y का वैल्यूज आ गया। अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः x इक्वल टू 50 डिग्री और y इक्वल टू 77 डिग्री। ये है हमारा
आंसर। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। APR क्लियर, इसे ध्यान रखना। APR क्यों हुआ 50 + y, क्योंकि ये आपस में इसका वैल्यू जो है APR में 50 + y, ये दो कोणों का सम्स है, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। ओके, ध्यान दीजिएगा हमारा उस क्वेश्चन क्या है। निम्न आकृति में अगर बात करा जाए तो मैं आपको डायरेक्ट चित्र ही समझाता हूँ। PQ और RS दो समांतर जो हमारे पास क्या है, दर्पण है, और रिफ्लेक्शन एक किरणें जो जाती हैं दूसरे दर्पण में टकराती हैं और जो परावर्तित होकर फिर आपका जो दूसरे पहले दर्पण से परावर्तित होकर जो दूसरे दर्पण में फिर टकराती है, फिर पुनः परावर्तित होती हैं। तो इस दौरान जो है आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो AB जो रेज है, AB जो किरणें हैं वो जो है CD के समांतर है। तो समझ में आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन में क्या है पूरा हिसाब। दो दर्पण है, एक किरणें जा रही हैं, पहले दर्पण से टकरा रही हैं, परावर्तन होकर के फिर दूसरे दर्पण पे किरणें टकराती हैं, फिर पुनः दोबारा चली जाती है रिफ्लेक्स होके। तो हमें बताना है कि AB जो है, वो जो किरण AB जो है वो CD के समांतर है। तो क्लियर, तो मैंने लिख दिया है दो दर्पण PQ व RS है। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा रचना करना चाहें तो रचना भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लंबवत एक रचना कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमने रचना करा है। मैंने ये करा कि ये जो हमारा EB जो है, EB एक मैंने किरण खींचा जो कि PQ के लंब है, और FC जो है वो हमारा R और S पर लंब है। तो इसे यहाँ लिख देंगे कि BE जो है वो हमारा लंब है किस पर, P और Q पर, ठीक है। तथा CF की बात करा जाए तो वो भी हमने लंब खींचा है किस पे, RS पर हमने लंब खींचा, ठीक है। तो हमने खींच लिया लंब, तो ये खींच लिया लंब। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम ये भी कह सकते हैं ये तो कि भाई BE जो है, BE समांतर है किसके, हमारे पास जो है F और C और F के क्या हो गया, ये समांतर हो गया। ये जो रेखाएं हैं वो इसके समांतर हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब सिद्ध क्या करना है उसे मैं लिख दूँ। हमें सिद्ध जो करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB जो है वो समांतर होगा CD के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है, और साथ में हमें ये भी सिद्ध करना है कि एंगल A, अब देखिएगा इसके अंदर थोड़ा सा और भी नाम डाल दीजिएगा। मैंने कहा इसका एक छोटा सा भाग इसे मैंने कह दिया A है, और ये छोटा सा भाग इसे मैंने B कह दिया है, और इधर वाले भाग को मैंने X कह दिया है, और इस वाले भाग को मैंने Y कह दिया, ठीक है। अब प्रूव करना और आसान हो जाएगा हमारा। तो फिर हमें ये साथ ही हम ये भी कहेंगे, साथ ही अगर बात करा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो होगा एंगल B के इक्वल। एंगल A जो है एंगल B के जब बीच में से डिवाइड करके जा रहे हैं, एंगल A = B के इक्वल होगा, बराबर भाग होगा। समीकरण 1 इसे कह सकते हैं। ये यूँ भी कह सकते हैं कि एंगल X जो है वो भी भाई Y के इक्वल होगा। इसे आप दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मैं बता दूँ किस रील रूल से हुआ, परावर्तन के नियम से हुआ है। आपतन कोण जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ लिखेंगे कि BE जो है वो समांतर है C और F के, तथा मैंने कह दिया BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है जी, तिरछी रेखा है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि कोण B जो होगा वो कोण X के इक्वल होगा। इसे बोलेंगे हम एकांतर कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। देखिएगा BE जब CF के समांतर है, और साथ में मैंने कहा कि BC जो तिरछी रेखा काट के जा रहा है, दो समांतर रेखा है, सीधा सीधा एक तिरछी रेखा काट के जा रही है, तो हम बोलेंगे कि X जो है ना वो जो B के इक्वल होगा, ये बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको। तो अब अगर बात करा जाए, अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुना कर दूं तो क्या होगा इसमें, तो 2 कोण B = 2 कोण X के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये तो इसे यूँ भी कह सकते हैं, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा है, ये इसे आप यूँ कह सकते हैं B + एंगल B भी कह सकते हैं, = एंगल X + एंगल X भी कह सकते हैं। आखिर में वैल्यू तो बराबर ही है। फिर यूँ कह दीजिएगा कि B + B को हम ये भी कह सकते हैं, अगर थोड़ा सोचा जाए B को हम A भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए B को हम A भी कह सकते हैं, तो A + एंगल B हो गया ये, और यहाँ हम X को हम Y भी कह सकते हैं। तो हम एक X को ऐसे रहने देंगे और इसे हमने Y कह दिया, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गया, समान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से,
1 व 2 से हमने ये चेंजेस करा है। ठीक है, अब आप इजीली तरीके से कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो एंगल डी सी बी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ए बी सी का मतलब है ए बी सी एंगल जो है वो डी सी बी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमने कर लिया यहाँ पे, सही है। ये हो गया हमारा एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण कहला गया। तो इसे यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो बस तो फाइनली लिख दीजिएगा, चूँकि ए बी जो है, ए बी तथा सी डी रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा, रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा जो है, ठीक है, तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण जो है आपस में क्या होंगे, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगी। तो ये हो गया प्रूफ। यहीं तक हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह सभी को। क्लियर है, ओके।